नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। और आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे थे और समास प्रकरण हमारा पूरा हुआ था। उसी प्रकरण में हम लोग आज हम लोग अध्ययन करेंगे कारक प्रकरण का, कारक तथा विभक्ति का। अगर हम टीजीटी, पीजीटी या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कारक तथा विभक्ति से 2 या 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। कभी कारक का नाम पूछ लेता है, कभी कारक से संबंधित जो विभक्ति सूत्र हैं उनको पूछ लेता है, कभी क्या करता है कि सूत्रों को पूछ लेता है और उसमें पूछता है विभक्ति कौन सी है, कभी उदाहरण के द्वारा पूछता और उसमें क्या है रेखांकित कर देता और पूछता है कि ये किस विभक्ति का सूत्र, यानी ये उदाहरण किस सूत्र का उदाहरण है। तो इस तरह से कई तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रकरण पर, कारक तथा विभक्ति। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कारक। कारक है क्या? कारक का अर्थ होता है जो क्रिया को करे या करने वाला, कह सकते हैं क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और विभक्ति का तो आप लोग अर्थ जानते हैं कि बांटना यानी बंटवारा करना। तो अब हम लोग जानते हैं कि कारक का अर्थ क्या है। कि कारक का अर्थ कहा गया क्रियाम करोति इति कारकः, इति कारकः। कहने का तात्पर्य है क्रिया करोत इति कारकः, क्रियाम करोत इति कारकः, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्या कहा जाएगा? हिंदी में कहा जाएगा क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जो क्रिया को करता है, क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इसको क्रिया से सीधे संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। अब जिसका क्या है कि क्रिया से सीधे संबंध हो वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, राम विद्यालय जाता है। अब देखेंगे क्या कहा आपने, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। तो क्रिया को करने वाला, इसमें सबसे पहले जानते क्रिया कौन सी हो रही है, तो जाने की क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया। और क्रिया क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना। तो इस क्रिया को, जाने की क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? राम जो क्रिया को संपन्न कर रहा है, क्रिया को करने वाला है या क्रिया से सीधे संबंध रखने वाला है, कौन? राम। तो ये राम क्या हो जाएगा? आपका कारक होगा। और कारक में कौन सा हो जाएगा? आपका कर्ता कारक। अर्थात जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्ता कारक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिया से सीधे संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, या क्रिया को करने वाला को क्या कहते हैं? कारक। अब क्रिया यानी जाने की क्रिया कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, इसलिए राम कारक होगा। और कारक में कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। आगे हम लोग देखते हैं कि कारक के संख्या कितनी होती है, कारक के कौन से कारक हैं जिनको हम कारक में स्थान नहीं दिए हैं, इन सब के विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक जो हैं उसमें भेद कितने होते हैं, यानी संख्याएं कितनी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारक की संख्या। तो सबसे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कारक होते कितने हैं। तो कर्ता हो जाएगा हमारा
कर्म हो जाएगा, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध हो जाएगा, संबंध के बाद अधिकरण, और अधिकरण के बाद हो जाएगा संबोधन। अब इतने कारक हो गए। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अगर आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार पूछा जाएगा कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक की संख्या होती है 6। अब इसमें 8 है, तो आपका प्रश्न होगा तो 8 है तो 6 कैसे बचेंगे? तो संबोधन को हम क्या करते हैं, कर्ता में कर देते हैं, और संबंध को क्या करते हैं, कर्ण में कर देते हैं। संबोधने चा प्रथमा, यानी संबोधन जो होता है वो कर्ता का हो जाता है, और जो संबंध होता है वो कर्ण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति में इसका लोप हो जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कारक की संख्या कितनी होती है। कारक की संख्या, कारक की संख्या, तो कारक की संख्या कितनी होती है? कारक की संख्या होती है 6। क्या होती है? 6। तो कारक की संख्या कितनी होती है? 6। और वो कारक 6 कौन कौन से होते हैं इसके विषय हम लोग जानते हैं। तो हमारा हो जाएगा कर्ता कारक, क्या हुआ, कर्ता कारक। दूसरा हो जाएगा कर्म, तीसरा हो जाएगा करण, चौथा हो जाएगा हमारा संप्रदान, पांचवा हो जाएगा अपादान, और छठा हो जाएगा अधिकरण। क्या है? अब इसमें हम बात करें कि संबंध और संबोधन को, इसमें हमारा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है और अधिकरण कारक है। और कारक में हमने स्थान नहीं दिया संबंध को और संबोधन को, ये कारक नहीं है। तो इसको एक श्लोक में कहा गया, श्लोक में क्या कहा गया, कर्ता कर्म च करणे, कर्ता कर्म च करणे संप्रदानम संप्रदानम तथैव च, तथैव च अपा, क्या हो जाएगा, अपादान अपादानाधिकारणे, अपादान अधिकारणे इत्याहु, इत्याहु, इत्याहु कारिकाणि, कारिकाणि षट्। अब देखते हैं कहा कर, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें है क्या कितना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने कारक हैं। तो इसमें कहा गया है कि कर्ता कर्म च करणे, कर्ता कर्म च करणे संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकारणे इत्याहु, इत्याहु कारिकाण षट्। तो कहा कि इत्याहु का अर्थ होता है ऐसा कहा गया है, क्या ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। कारक 6 होते हैं, ऐसा कहा गया है, कारक 6 होते हैं। कारक 6 कौन कौन से होते हैं, कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, करण हुआ, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये क्या हुए, 6 हमारे कारक हो गए। तो इस श्लोक में हम कह सकते हैं कर्ता कर्म च करणे संप्रदानम तथैव च अपादाने अधिकारणे इत्याहु कारिकाण षट्। ऐसा कहा जाता है कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण अपादान अधिकरण, ऐसा कहा जाता है, ये कारक 6 होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्रिया से जिनका सीधा संबंध होता है उनको तो कारक कहते हैं, लेकिन एक उदाहरण के द्वारा हम लोग स्पष्ट करते हैं कि ये कारक जो है कैसे कहां पर कौन सा तथ्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे वन से आकर, वन से आकर, वन से आकर राम ने, राम ने सीता के कारण, सीता के लिए, सीता
के लिए, क्या है, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। लंका में रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। अब देखेंगे इस उदाहरण में क्या कहा गया, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। अब इसका अगर हम संस्कृत करेंगे तो वनात, क्या है, वन से आकर, तो वन क्या हो जाएगा, वन से, तो वन से कर्ता कर्म करण, इसके अगर हम से देखते हैं तो से किस चिन्ह का हो जाएगा, से के द्वारा, और तृतीया होगा तो वन का तृतीया हो जाएगा वनात। और क्या है, आगर, क्या है, आकर खाकर, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय लगेगा तो आ कर, तो क्या है, गत, क्या हो जाएगा, गत, और गत में क्या, आकर, तो क्या हो जाएगा, आगत्य, क्या हुआ, आगत्य, वनात आगत्य, रामः, कौन आया, रामः, वनात आगत्य रामः, सीतये, क्या है, सीतायाय, किसके लिए आए, सीता के लिए आए, ठीक, सीतायाय, लंकायाम, क्या हो जाएगा, लंका, लंकायाम, क्या हुआ, लंकायाम, रावणम, क्या हुआ आपका, रावणम, बाणेन, बाणेन जग, क्या है, जघान। वनात् आगत्य रामः सीतये लंकायाम रावणम बाणेन जघान। जघान मीन्स होता है मारना। अब इसमें क्या है, बाण से मारना, तो जो क्या हो जाएगा, बाणेन जघान। तो अब इसमें हम देखते हैं, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। अब इसमें हम देखते हैं इस वाक्य में क्या है कि इसमें कौन सा क्या हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कारक, किस, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं कि किस शब्द में कौन सा कारक होगा। तो इसमें पहला क्या है, हमारा कर्ता कारक होना चाहिए। तो इस वाक्य में अब हम देखते हैं कि इस वाक्य में मारने की क्रिया कौन कर रहा है। तो क्या कहा कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। तो बाण से मारने का कार्य कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राम जो है वो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हुआ, कर्ता कारक हो गया। क्या हुआ, किसने मारा, यानी क्रिया को संपन्न किसने, मारने की जो क्रिया उसको संपन्न करने वाला कौन है, राम है। तो यहाँ पर राम क्या है, कर्ता हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, किसको मारा, तो आपका उत्तर होगा रावण को। तो इनको मारने का क्या हो जाएगा, यहां पर इनका कर्म क्या हुआ, कर्म आपका हो जाएगा रावण। क्या हुआ, रावण, क्या हो जाएगा, रावण। अतः यहाँ पर रावण क्या है, कर्म है। अब क्या क्रिया का यानी कर्ता का जिस पर क्या होता है, या कह सकते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर होता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो कारक हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, करण। करण कारक में क्या हो जाएगा, करण तृतीया विभक्त है और करण कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो के लिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं किसके लिए करण आए, मारने की क्रिया किसके कारण हुए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया संपन्न करने में अत्यधिक जो सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण कारक। तो साधकतम करणम से यानी क्रिया किसके कारण हुई, यानी किसके द्वारा हुई। तो कह सकते हैं जो क्रिया को करने में यानी मारने की क्रिया में सहायक सबसे ज्यादा कौन हुआ, तो बाण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो बाण है ये बाण क्या हो जाएगा, आपका करण हो जाएगा। क्या हुआ, बाण क्या है, करण है। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि ये जो संप्रदान है किसके लिए, सम्यक प्रदीयते इत संप्रदानम। तो यहाँ पर संप्रदान का कारक, संप्रदान कौन है, तो यहाँ पर सीता क्या है, किसके लिए आए थे, तो सीता के लिए आए थे। तो सीता क्या हो जाएगा, संप्रदान। अब इसके बाद अपादान। अपादान मीन्स छोड़ना। तो किसको छोड़ा था, वन को छोड़ा था।
तो यहाँ पर वन क्या हो जाएगा आपका, अपादान हो गया, अपादान। अब अपादान हो गया। अधिकरण, तो अधिकरण कहाँ, अधिकरण मीन्स होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में पै पर। तो कहां पर मारा था, तो आपने कहा लंका में। रावण को कहां पर मारा था, तो आपका उत्तर होगा लंका में। तो अधिकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लंका। क्या हुआ, लंका। लंका क्या हुआ आपका, अधिकरण। तो एक उदाहरण के द्वारा आपने स्पष्ट किया कि राम क्या है, कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है, कर्म क्या होगा, रावण होगा। बाण क्या है, करण है। सीता क्या है, संप्रदान है। वन क्या है, अपादान है। लंका क्या है, अधिकरण है। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि एक उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने स्पष्ट किया कि इन 6 कारक कहां कहां पर होते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि इनके चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह समझ लेते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह में हम लोग देखते हैं, तो कारक चिन्ह, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या हो जाएगा, एक कॉलम बना लेते हैं, विभक्ति हो जाएगा। दूसरे में कारक हो जाएगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा आपका, चिन्ह हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या है, कर्ता कारक। दूसरा क्या है, कर्म कारक। तीसरा क्या हो जाएगा, करण कारक। इसके बाद क्या हो जाएगा, संप्रदान। संप्रदान के बाद अपादान। अपादान के बाद हो जाएगा आपका अधिकरण। 6 हो गए। कर्ता कारक, कर्ता क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक को देख लीजिए, ये हो जाएगा कारक और ये हो जाएंगे विभक्ति। क्या हुआ, कारक और क्या है, विभक्ति। अब कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा हो जाएगी। इसमें क्या होगा, द्वितीय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, तृतीय हुआ। और संप्रदान में क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान में क्या हुआ, चतुर्थी। अपादान में क्या हो जाएगा आपका, पंचमी। थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं इसमें। अपादान के बाद क्या हो जाएगा आपका, संबंध हो जाएगा। संबंध में हो जाएगा षष्ठी, और इसके बाद षष्ठी के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा अधिकरण, और हो जाएगा संबोधन। तो इसमें षष्ठी हुआ, इसमें हुआ सप्तमी, और इसको हम संबोधन ही कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, अब हम लोग देखते हैं विभक्ति में संबोधन भी, इसको संबोधन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरे में प्रथमा भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है। कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, और अधिकरण में, पर और पै भी होता है। और संबोधन में क्या हो जाएगा, भो, हे, अरे, ये क्या हो जाएंगे, संबोधन।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्ता प्रथमा है, कर्म द्वितीया है, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन प्रथमा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे से, अधिकरण में पर पय, और संबोधन यानी प्रथमा भो हे अरे। तो इस तरह से इनका ये हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति जो है, या हम कह सकते हैं विभक्तियों में जो प्रथमा विभक्ति है, अर्थात कह सकते हैं कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, और इसका कारक कौन सा है? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसके सूत्र क्या है प्रथमा विभक्ति के। तो इसका पहला सूत्र है स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्रता कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता जो है, इसमें कर्ता जो है, कर्ता का अर्थ हो जाएगा कार्य करने वाला। तो इस वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो कह सकते हैं कि क्रिया करने वाला, करने वाला स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है। क्रिया करने वाला स्वतंत्र होता है, वही, वही कर्ता होता है, वही कर्ता होता है। ठीक, जो क्रिया को करने वाला होता है वो स्वतंत्र होता है, वही कर्ता होता है। अब क्या है कि यह जो सूत्र है ये क्या है? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है। और यह सूत्र, यह सूत्र कर्तृ संज्ञा करने वाला, कौन से? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, सूत्र होता है। क्या है? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर उदाहरण के द्वारा हम लोग स्पष्ट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोहनः पठति। क्या हुआ? मोहनः पठति। अब मोहनः पठति, अब यहां पर हम देखते हैं कि पठन क्रिया जो है वो पठन की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मोहनः पठति। पठति अर्थात इसमें क्या है? मोहन क्या है कि प्रथम पुरुष का कारक है, प्रथम पुरुष का एक वचन का क्या है? कारक है। इसलिए यहाँ पर पठ धातु के प्रथम पुरुष की एक वचन धातु क्रियापद प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पठन की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। और मोहन क्या है? ये जो मोहन है ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। और ये कर्ता कैसा है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। अब ये आवश्यक नहीं है कि मोहन पठते, मोहन पढ़ता है, ठीक है। तो मोहन अब यहाँ पर पढ़ने के स्थान पर अब ये क्या करेगा? मोहन की इच्छा है, अब नहीं पढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मोहनः क्रीडति, अब मोहन खेलेगा। तो वो कार्य करने के लिए मोहन क्या है? स्वतंत्र है, ठीक। अब वो पढ़ चुका है, खेल चुका है, ऐसी स्थिति में अब वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं मोहनः खादति। मोहन अब क्या करेगा? खाएगा। मोहन पढ़ा, खेला, अब क्या है? खाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि मोहन जो है वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो होगा ये कर्ता जो है, अर्थात मोहन जो है वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। और किस सूत्र से है? स्वतंत्रता कर्ता। और ये किस सूत्र को करने वाला? कर्तृ संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। और
आगे के सूत्र हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।